बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदे बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों में कोर्ट में दाखिल दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के कुछ चौंकाने वाले तथ्य आए सामने। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलगाववादी संगठन JKLF को फिर से एक्टिव करने के लिए काम कर रहे 10 आतंकियों को किया गिरफ्तार। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने चंडीगढ़ स्थित पार्टी प्रदेश कार्यालय में संभाला पदभार। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से होगी सुनवाई। अब खबरें विस्तार के साथ। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों में कोर्ट में दाखिल दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि 6 रेसलर्स की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर केस चलाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए बृजभूषण शरण सिंह केस चलाए जाने और सजा के हकदार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 13 जून की चार्जशीट में सेक्शन 506, 354, 354A और 354D लगाते हुए ये भी कहा गया है कि एक मामले में बृजभूषण की ओर से उत्पीड़न लगातार जारी था। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण और सेक्रेटरी विनोद तोमर को 18 जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। इस पर बृजभूषण ने कहा है कि वे कोर्ट के सामने पेश होंगे और उन्हें कोर्ट में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में बृजभूषण के अलावा WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन JKLF और हुर्रियत को फिर से एक्टिव करने के लिए काम कर रहे 10 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने मालिकों के ऑर्डर पर मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और कुछ और गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ पहले से ही कोठीबाग पुलिस स्टेशन में गैर कानूनी एक्टिविटी करने का मामला दर्ज है। बता दें कि शुरुआती जांच में पता चला है कि ये विदेशी संस्थाओं के संपर्क में थे। इनमें से कुछ लोग JKLF के फारूक सिद्दीकी और आजा मुजफ्फर की अध्यक्षता वाले कश्मीर ग्लोबल काउंसिल जैसे अलगाववाद का प्रचार भी करते थे। उन्होंने बताया कि आज हो रही बैठक के दौरान इन आतंकियों को पकड़ा गया था। पकड़े जाने के बाद आतंकियों ने बैठक के मुद्दे को लेकर मनगढ़ कहानियां बताई, जबकि बैठक का असली एजेंडा प्रतिबंधित संगठनों को फिर एक्टिव करने की रणनीति पर चर्चा करना था। जांच में ये भी पता चला है कि 13 जून 2023 को भी ऐसे ही बैठक हुई थी, जिसमें ज्यादातर लोग शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आतंकियों की पहचान मोहम्मद यासीन भट्ट, मोहम्मद रफीक पहलू और शमसुद्दीन रहमानी के रूप में हुई है। इनके अलावा अन्य आतंकियों को भी गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र में बीते दिनों भाजपा और NCP के बीच नजदीकी और दूरी दोनों देखने को मिली। जहां एक तरफ अजीत पवार गुट ने BJP से हाथ मिलाया, वहीं शरद पवार गुट ने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें कि इन सब के बीच PM मोदी, शरद पवार और अजीत पवार तीनों एक साथ मंच पर नजर आने वाले हैं। दरअसल PM को 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में आयोजकों ने शरद पवार को चीफ गेस्ट के रूप में इनविटेशन भेजा है, जबकि उनके भतीजे और मौजूदा डिप्टी CM अजीत पवार गेस्ट की लिस्ट में शामिल हैं। बता दें कि ये कार्यक्रम तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक ने कहा कि हम 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कि PM मोदी के अच्छे नेतृत्व और नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए उन्हें इस पुरस्कार से
नवाजा जा रहा है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी प्रदेश कार्यालय में पदभार संभाल लिया। इस मौके पर पंजाब बीजेपी के प्रभारी विजय रूपाणी और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश विशेष रूप से उपस्थित रहे। बता दें कि जाखड़ के ताजपोशी कार्यक्रम में पंजाब भाजपा के पूर्व प्रधान अश्वनी शर्मा की कमी सभी को खली। बता दें कि अश्वनी शर्मा के अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह और मनप्रीत बादल जैसे वरिष्ठ नेता भी जाखड़ के ताजपोशी प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। उधर पंजाब बीजेपी का प्रधान पद संभालते ही सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब में आने वाले चुनाव में पार्टी के पुराने साथी रह चुके श्रोमणी अकाली दल के साथ किसी सूरत में कोई समझौता नहीं होगा। जाखड़ ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा पंजाब की सभी सीटों पर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा अब अकाली दल के साथ छोटे भाई की भूमिका में नहीं बल्कि उसे टक्कर देने के लिए मैदान में उतरेगी। बता दें कि सुनील जाखड़ ने कांग्रेस से भाजपा में आते ही अपनी सारी रीति नीति भी बदल ली है। भगवा रंग में रंगते हुए ही वह विशुद्ध हिंदूवादी हो गए हैं। बता दें कि उन्होंने आज अपना पदभार पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संभाला। पंडितों को बुलाकर भाजपा के दफ्तर में मंत्रोच्चारण करवाया और पाठ पूजा करवाया और उसके बाद कार्यक्रम में जाकर अपना पदभार संभाला और अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ मामले में अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि अदालत ने मामले में दस्तावेज जमा करने और विभिन्न पक्षों द्वारा लिखित दलीलों देने के लिए 27 जुलाई तक का समय दिया है। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बचाव किया है। केंद्र ने अदालत में ताज़ा हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पूरे क्षेत्र में शांति, विकास और संपन्नता का भूतपूर्व युग देखा गया है। अनुच्छेद 370 निरस्त करने के ऐतिहासिक संवैधानिक कदम से क्षेत्र में विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता आई है जो अनुच्छेद 370 लागू रहने के दौरान नदारद थी। केंद्र ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में पहले से काफी सुधार हुआ है। पत्थरबाजी की घटनाएं अब शून्य है। इतना ही नहीं, अब आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप आतंकी इकोसिस्टम खत्म हो गया है और ये सब केंद्र की नीतियों के कारण ही संभव हो पाया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाकर केंद्र ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया था। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को लेकर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने संजय मिश्रा को तीसरा कार्यकाल विस्तार देने का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही अदालत ने कार्यकाल विस्तार को अवैध बताया है। हालांकि कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने का नियम सही है। जज पीआर गवई, विक्रमनाथ और संजय करोल की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कहा कि हमने 2021 में आदेश दिया था कि उनका कार्यकाल आगे ना बढ़ाया जाए, इसलिए अब वह 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। बता दें कि संजय कुमार मिश्रा को 2018 में 2 साल के लिए ईडी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। नवंबर 2020 में संजय मिश्रा को रिटायर होना था, लेकिन 13 नवंबर 2020 को जारी एक आदेश में केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को 3 साल तक बढ़ा दिया था। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर बरप रहा है। पहाड़ी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। वहीं भूस्खलन ने कई जिंदगियां तबाह कर दी हैं। उत्तरकाशी में 5, रुद्रप्रयाग में 1 और विकास नगर में 2 लोगों की भूस्खलन के चलते मौत हो गई। उधर मैदानी इलाके बारिश के बाद जलमग्न हो गए हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने
आज भी प्रदेश भर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खासकर कुमाऊं के जनपदों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। बुधवार को भी प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि भारी बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और पहाड़ी से पत्थर गिरने, स्लिप और कई जगह बरसाती गधेरों के सक्रिय होने के कारण सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं। केंद्रीय जेल बठिंडा में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके चलते गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के अनुसार लॉरेंस को पिछले कुछ दिनों से बुखार चढ़ा हुआ था और बुखार ना टूटने के चलते अब उसे फरीदकोट भर्ती करवाया गया है। बता दें कि डॉक्टर्स की चुनी हुई टीम लगातार बिश्नोई के आसपास है और उसका इलाज कर रही है। जानकारी के मुताबिक सोमवार की देर रात को हालत ज्यादा खराब होने पर उसे कड़ी सुरक्षा के बीच फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। लॉरेंस के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पहले जाने से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं, जिसके चलते पुलिस दिन रात उस पर निगरानी बनाए हुए है। जान से मारने की धमकियों के बाद पुलिस रिस्क नहीं लेना चाहती और चुनिंदा लोगों को ही उसके आसपास आने की इजाजत दी गई है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।